Dear students, we are going to study the evolution today. तो आज हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. एवोल्यूशन कहते हैं हम देर आर लार्ज, अगर हम देखेंगे ज़मीन पे तो लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट है. यानी बहुत सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते हैं, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो. तो ये बहुत सारे किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हमारी ज़मीन पे रहते हैं. तो इसी तरह बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी थे जो इस समय से पहले यहाँ पे रहते थे, यानी इन लोग बहुत सालों पहले यहाँ पे रहते थे. मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते थे, तो दे आल्सो अवेयर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स. सो हाउ दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म दे एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट हुए, किस तरह ये नई नई ऑर्गेनिज्म आते गए और कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ से चले गए. सो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये यहाँ पे किस तरह रह रहे हैं यहाँ पे ज़मीन पे, कैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट है. तो इस स्टडी करने के लिए, ये जानने के लिए बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं. उसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाउ दीज ऑर्गेनिज्म्स इवॉल्वड ऑन द अर्थ, ज़मीन पे कैसे आ गए. तो अगर हम इवोल्यूशन देखेंगे, द वर्ड इवोल्यूशन हैज बीन derived from Latin इवॉल्वर. तो ये निकला है इवॉल्वर से, ये इवॉल्वर से निकला है ये इवोल्यूशन. तो जिसका मतलब है अनरोल या अनफोल्ड, खोल देना, अनफोल्डिंग. सो दैट में हम कहेंगे फिर इवोल्यूशन जो है ये काइंड ऑफ ग्रेजुअल अनफोल्डिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थ्रू स्लो एंड स्टडी चेंज. जब जो पहले वाले यहाँ पे ऑर्गन रहते जो उनमें थोड़ी चेंजेस आती गई, स्टडी चेंज, स्लो चेंज आती गई, तो नई नई ऑर्गन बनती गई, नई नई ऑर्गन आती गई, यानी उनमें वो अनफोल्डिंग होती गई, नए नए कैरेक्टर्स इवाल्व होते गए. तो इस प्रोसेस को हमने फिर बोलाया है इवोल्यूशनल. तो इवोल्यूशन अगर हम डिफाइन करें, इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पेशीज आर प्रोड्यूस्ड. इवोल्यूशन जो है यहाँ पे, इवोल्यूशन इज अ सीक्वेंस ऑफ द ग्रेजुअल चेंजेस. सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंज, ये आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म में नई नई चेंज होती गई. तो जब ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आती गई, थोड़ी तब्दीलियाँ आती गई, तो नई स्पेशीज जो है ये इवाल्व होते, बट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये थोड़ी कुछ सालों में नहीं हो, बल्कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स. ये बहुत सारे सालों में, बहुत लाखों सालों में, मिलियंस ऑफ ईयर्स होते गए. तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर चेंज आती गई, चेंज आती गई, तो नई नई स्पेशीज बनते गए. तो इसको हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ये चेंज होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नई नई स्पेशीज अराइज हुई फ्रॉम ओल्डर स्पेशीज को, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, यूजुअली कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. जहाँ पे ओल्ड स्पेशीज से नई स्पेशीज बनते गए और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. सो ये जो इवोल्यूशन है ये कांस्टेंट प्रोसेस है. इट टेक्स प्लेस इन द ओरिजिन ऑफ लाइफ. तो जब से ज़िंदगी शुरू हुई, ऑर्गेनिज्म दुनिया में आए, तो उनमें चेंज होती रहती गई. तो चेंजेस कंटिन्यूसली होती रहती हैं. तो ये ग्रेजुअल चेंज जो है या कांस्टेंट प्रोसेस एक है एवोल्यूशन की, जो होती रहती है. ऑर्गेनिज्म में नई नई चेंज आते रहते हैं, तो इससे नई नई स्पेशीज़ भी बनते रहते हैं. तो ये जो एवोल्यूशन है, इसी से हमारे यहाँ पे अगर हम आज देखेंगे प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, डिफरेंट टाइप्स है, इनके अंदर नए नए कैरेक्टर्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स है वो ऑर्गेनिजम्स जो आज एग्जिस्ट होते हैं ज़मीन पे. तो ये एक्चुअली they evolved from and the primitive organisms through gradual change. the evolve हुई primitive organisms से through gradual change. इनमें आहिस्ता आहिस्ता जो भी चेंज आती गई ऑर्गेनिज्म में, इससे नई स्पेशीज बनती गई. सो देयर आर सम एविडेंसेस दैट reflect how the evolution occurred, how the evolution takes place through the living organism. तो यहाँ पे जो पहली चेंज आ गई यहाँ एविडेंस जो है ये होमोलॉगस ऑर्गन्स है. होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं हम दोज ऑर्गन्स को विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन. वो ऑर्गेनिज्म्स जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम, ऑर्गेनिज्म जिनकी बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट डिफरेंट फंक्शन. यानी ऑर्गेनिज्म जो है होमोलॉगस ऑर्गन, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो होगी, जिनका डिज़ाइन जो होगा वो सेम है, लेकिन उनका काम जो है वो अलग अलग है. शक्ल या स्ट्रक्चर के लिहाज से तो वो एक ही है, लेकिन उनकी जो फंक्शन है, उनका जो काम है वो डिफरेंट है. उन ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन. यानी उनकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन सेम, लेकिन फंक्शन जो है उनकी है वो डिफरेंट है. तो यहाँ पे आई एनिमल्स में भी देखते हैं हम, या प्लांट्स में फ़र्क. अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे 4 लिम्ब, हमारे जो बाजू होते हैं 4 लिम्ब्स,
ऑफ मैन या ह्यूमन्स, फोर लिम्ब इसी तरह लिजार्ड में है, कामा इसी तरह फ्रॉग। अगर हम फोर लिंग लेंगे, हमारे जो बाजू होते हैं मैन के या लिजार्ड के होते हैं, जैसे हम क्रोकोडाइल देखते हैं, या इसी तरह ये है फ्रॉग है, फ्रॉग की, या बर्ड्स के अगर हम देखेंगे जिन्हें पर विंग्स होते हैं उनके, या बैट चमगादड़ के। तो अगर हम ये देखेंगे इनके जो ये फोर लिम्स होते हैं, इन फोर लिम्स का जो बेसिक डिज़ाइन है वो सेम है, इनका बेसिक डिज़ाइन जो है वो सेम है, बेसिक डिज़ाइन इज सेम। बट फंक्शन की बात अगर हम करेंगे तो फंक्शन इज़ डिफरेंट, इनकी जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे अगर हम मैन की देखेंगे, मैन हम हाथ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ ग्रासप करने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए हम उसको ज़ोर से पकड़ते हैं हाथों से। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे यहाँ पे लिजार्ड जो है, इसका जो फोर लिम्ब होता है वो रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए वो आगे वाले दो हाथ इस्तेमाल करती है। तो इसी तरह अगर हम फ्रॉग देखेंगे, फ्रॉग करते प्रॉप अप यानी अपनी बॉडी पार्ट को ऊपर रखने के लिए पहले ये दो बाजू इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम बर्ड्स की देखेंगे, वो इनको इस्तेमाल करता है फ्लाई के लिए, मॉड फ्लाइंग, या इसी तरह बैट जो है उसके जो आगे वाले पर होते हैं वो फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो अगर हम देखेंगे ह्यूमन्स, लिजार्ड या फ्रॉग, बर्ड एंड बैट, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी डिज़ाइन जो है वो सेम है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। सो दैट्स वाई द ऑर्गन्स आर कॉल्ड द होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन में वो ऑर्गन हो जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगी। सो दिस इज होमोलॉग फर्स्ट एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन।